नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बात की, कहा मैं दुनिया में सबसे अमीर, मेरे खाते में करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी में शिरकत की। खुली जीप में हेलीपैड से करीब 700 मीटर का रोड शो करते हुए वे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। यहां उन्होंने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे जीवन के खातों में करोड़ों माता बहनों और बेटियों का आशीर्वाद जमा है। यह आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले मुझे महाकुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद मिला है और आज मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट बीजेपी सरकार का सम्मान लेने नहीं आई। सीएम सैनी ने मंत्री श्रुति चौधरी, आरती राव संग सेल्फी ली। महिलाओं के लिए 3 घोषणाएं की। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को हरियाणा में पंचकुला स्थित रेड बिशप होटल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। करनाल की समाज सेवी शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 लाख कैश भी दिया गया। वहीं दोस्तों, कार्यक्रम में नायाब सिंह सैनी ने मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने श्रुति चौधरी, आरती राव और कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा को कैबिनेट का हीरो बताया। वहीं दोस्तों, पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को खेल क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंची। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। जेपी नड्डा ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की। 20 लाख महिलाओं को फायदा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योजना शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले दोस्तों, शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई थी। योजना लॉन्च करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सीएम रेखा गुप्ता और अन्य लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। होली मिलन में रविशंकर के पैर छूने झुके नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका। जेडीयू नेता ने भी हाथ पकड़ा। सीएम ने फिर गले लगाया। जी हां दोस्तों, पटना में शनिवार को होली मिलन समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं। दरअसल दोस्तों, पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। सीएम नीतीश कुमार, संजय झा, मंत्री विजय चौधरी के साथ वहां पहुंचे थे। रविशंकर प्रसाद ने उन्हें गेट से रिसीव किया, फिर गुलाल का टीका भी लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले दिन हिंसा भड़की। कुकी समुदाय के लोगों ने बसें रोकी। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े। जी हां दोस्तों, मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी। इम्फाल, चूराचांदपुर, कांगपोकली, विष्णुपुर और सेनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर शनिवार को जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने से मना किया। 82 साल की बुजुर्ग महिला को गिरने से लगी चोट, 2 दिन से आईसीयू में है भर्ती। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 साल की बुजुर्ग महिला को एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने से मना कर दिया था। वह इसके लिए 1 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर काफी दूर तक चलना पड़ा। बाद में एयरलाइन के काउंटर के पास गिर गई। गिरने से महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई, लेकिन वहां मौजूद किसी भी स्टाफ ने मदद नहीं की। अब वे 2 दिन से आईसीयू में भर्ती है। दरअसल दोस्तों, महिला की पोती पारुल कंवर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी, जिसमें उनकी दादी के लिए एयरक्राफ्ट डोर पर व्हील चेयर की विशेष मांग की गई थी। टिकट पर व्हील चेयर की पुष्टि भी थी, लेकिन जब वे टर्मिनल 3 पहुंचे तो 1 घंटे इंतजार के बाद भी व्हील चेयर नहीं मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने वालों को होगी फांसी की सजा। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण करवाने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया। मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि धर्म परिवर्तन और दुराचरण किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर इन कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देंगे। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
राहुल गांधी बोले, गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे हैं, यहाँ पार्टी नाकाम, यह कहने में शर्म नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में दो तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरे हैं जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये दो ग्रुप हैं उनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वे चेन से बंधे हैं। यहां से रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल 2 दिन से गुजरात दौरे पर हैं। दरअसल दोस्तों, शनिवार को दौरे का दूसरा दिन था। उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में प्रदेश के करीब 2000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भिड़ गए मस्क और रूबियो। इलोन विदेश मंत्रालय में नौकरी में कटौती नहीं करने को लेकर नाराज थे। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री का बचाव किया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में डोजी चीफ एलन मस्क और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में बहसबाजी हुई। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस मौके पर 20 से ज्यादा अफसर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच स्टाफ कटौती के मुद्दे पर बहस हुई। एलियन मस्क ने बैठक में विदेश मंत्री पर आरोप लगाया कि वे अपने विभाग में स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं कर पाए हैं। इस पर रूबियो ने कहा कि एलन मस्क झूठ बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी जी की गारंटी नहीं, बस जुमला। बीजेपी की महिला समृद्धि योजना पर आतिशी का वार। जी हां दोस्तों, बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। इस पर अब आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आ गया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी का जुमला करार दिया है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से हर महीने उनके बैंक खातों में 2,500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। आज महिलाएं फोन पर मैसेज आने का इंतजार कर रही हैं। बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि वो मोदी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक योजना तक नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तक नहीं मिला, सिर्फ 4 सदस्यों की एक कमेटी मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना टनल हादसा, स्निफर डॉग्स ने 2 स्थान खोजे, यहां इंसानों के होने की है संभावना। मजदूरों के शवों की तलाश जारी, घटना को 15 दिन बीते। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के नागरकुरलूर में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC टनल हादसे को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंदर फंसे 8 मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। शुक्रवार को स्निफर डॉग्स को टनल में ले जाया गया। खोजी कुत्तों ने 2 जगह को स्पॉट किया है। यहां मानव होने की संभावना है। अब इन 2 जगहों पर जमा मलबा गाद हटाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, केरल पुलिस के ट्रेन डॉग्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया। इन डॉग्स को लापता इंसानों और शवों को पता लगाने के लिए ट्रेंड किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 9 राज्यों में 2 दिन बाद गर्मी बढ़ेगी। MP में 36 डिग्री जा सकता है तापमान। राजस्थान में 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, देश में अब मौसम का हाल बदलने वाला है। आने वाले 2 दिनों में MP, UP समेत देश के 9 राज्यों में तेजी से गर्मी बढ़ेगी। निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अफगानिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। यह 9 मार्च की रात को जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। एजेंसी के मुताबिक इसके बाद भी लगातार 2 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। इसके बीच अंतर न होने से उत्तरी हवाएं नहीं चल पाएंगी और ठंडक खत्म हो जाएगी। इसके चलते 15-16 मार्च तक तापमान अधिक बना रहेगा। इसी बीच रात का तापमान भी बढ़ेगा और सुबह रात की सर्दी खत्म हो जाएगी। उधर दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकांश पहाड़ी राज्य प्रभावित होंगे। सीनियर वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि होली के दिन 13-14 मार्च को मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान 17-18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 16 या 17 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बन सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौटे कन्हैया कुमार, नौकरी यात्रा निकालने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह रोजगार के मुद्दे पर एक पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई पार्टी के युवा और छात्र इकाई करेगी। सूत्रों के अनुसार 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा, छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे। इसमें कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को बिहार की सियासत में कन्हैया की वापसी के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना तक जाएगी। करीब 4 हफ्तों में 400 से 500 किलोमीटर की यह पदयात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान रोजगार, पेपर लीक, पलायन आदि मुद्दों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोकी, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमराई, देश पर कर्ज का बोझ बढ़ा, खर्च चलाने
चलाने को जनता से लेना पड़ रहा है लोन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय मदद रोकने से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार मौजूदा खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, जिससे सरकार को देश के लोगों से लोन लेना पड़ रहा है। नेपाल पर सार्वजनिक कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। अब यह बोझ दुगना हो गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में सार्वजनिक कर्ज में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कर्ज प्रबंधन कार्यालय के अनुसार पिछले साल के जुलाई में सार्वजनिक कर्ज 24.034 लाख करोड़ रुपए था, जो फरवरी तक बढ़कर 26.011 लाख करोड़ रुपए हो गया। नेपाल में सरकारी कर्ज बढ़कर देश के जीडीपी का 45.77% है। एक दशक पहले यह आंकड़ा जीडीपी का 22% था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शांति समझौते पर चर्चा के बीच रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, 14 की मौत। जेलेंस्की बोले अमेरिका से कर रहे हैं बात। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में शांति समझौतों पर आम चर्चा के बीच रूस ने बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया है। उत्तरी यूक्रेनी शहर डोब्रोपिला में रूसी सेना द्वारा रात भर किए गए हमले में 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 37 लोग घायल भी हुए हैं। रूसी सेना डोनेट्स्क क्षेत्र में लगातार हमलों को अंजाम दे रही है और इस क्षेत्र में डोनबास पर कब्जे की तैयारी भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईफा 2025, करीना ने शाहिद कपूर को गले लगाया, फिर साथ में खड़े होकर दिए पोज। फैंस बोले जब वी मेट 2 का इंतजार खत्म। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में आज से इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। इसी बीच आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीना कपूर खान शाहिद कपूर को गले लगाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, करीना ने रुककर शाहिद से बात भी की और एक साथ खड़े होकर पोज भी दिए। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और फैंस भी इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नाना पाटेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस बंद, तनुश्री दत्ता की याचिका खारिज। एक्ट्रेस बोली एक्टर की टीम फैला रही है फेक न्यूज। जी हां दोस्तों, नाना पाटेकर को मी टू केस मामले में मुंबई हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उनके खिलाफ चल रहा यौन उत्पीड़न का केस बंद हो गया है। कोर्ट ने तनुश्री दत्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के खिलाफ चल रही जांच बंद करने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते वक्त कहा कि एक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 दोस्तों को नहर में फेंका, एक का शव बरामद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल दोस्तों, कुछ अज्ञात लोगों ने एक विदेशी पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनके साथ मौजूद 3 पुरुषों के साथ मारपीट कर उन्हें पानी में फेंक दिया। इनमें से एक युवक का शव शनिवार सुबह बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार रात 11 बजे से 11:30 बजे के बीच सनापुर झील के पास हुई। आरोपियों ने 27 वर्षीय इजरायली महिला पर्यटक और 29 वर्षीय होम स्टे संचालक के साथ दुष्कर्म किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोना 1003 रुपए महंगा होकर 86,069 रुपए पर पहुंचा। चांदी की कीमत 3,244 रुपए बढ़ी। 1 जनवरी से अब तक सोना 9,897 रुपए महंगा हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट सोने की कीमत 78,830 रुपए थी और 18 कैरेट सोने की कीमत 64,544 रुपए है। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी के दाम 3,244 रुपए बढ़कर 96,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। समी साहब, मूर्खों की परवाह न कीजिए, जावेद अख्तर ने क्रिकेटर का सपोर्ट किया। मौलाना ने कहा था समी शरीयत के मुजरिम है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने एनर्जी ड्रिंक पीने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि समी साहब, इन कट्टर मूर्खों की परवाह मत कीजिए, जिन्हें आपके दुबई की चिलचिलाती गर्मी में क्रिकेट फील्ड में पानी पीने से परेशानी है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा कि आप उस महान भारतीय टीम का हिस्सा हैं जो हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। दरअसल दोस्तों, 4 मार्च को समी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए थे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने 6 मार्च को एक वीडियो जारी किया था। इसमें कहा गया था कि समी ने रमजान
में रोजा नहीं रखा जो गुनाह है, शरीयत की नजर में वह मुजरिम है, उनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI हर घर लखपति स्कीम से तैयार होगा बड़ा फंड। हर महीने 593 रुपए जमा करने पर मिलेंगे आपको पूरे 1 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI हर घर लखपति का नाम से एक रिकवरिंग डिपॉजिट यानी कि RD स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकते हैं। इसमें सामान्य नागरिक को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों इस स्कीम में निवेश करके आप भी एक अच्छी खासी रकम हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर के 3 बिजनेसमैन से 3 करोड़ कैश मिला। IT की 24 ठिकानों पर रेड। अब तक 24 लोकर दुबई में बेहिसाब संपत्ति के सबूत भी मिले। जी हां दोस्तों, जयपुर सहित राजस्थान के 3 शहरों जयपुर, लालसोट और बहरोड़ में कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े 3 कारोबारियों के यहां सर्च की कार्यवाही की गई। शुक्रवार को इनकम टैक्स की टीम ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब इनमें 2 और ठिकाने बढ़ गए हैं। टीम को कारोबारियों के यहां से 3 करोड़ रुपए कैश, गहने और लॉकर मिले हैं। दुबई में बेहिसाब निवेश करने के डॉक्यूमेंट भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार टैक्स चोरी की मिली सूचना पर अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के जयपुर, लालसोट और बहरोड़ स्थित 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यहां पर कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर बोले, राजा महाराजाओं के राज में भी लोकतंत्र था, आजादी के बाद ही लोकतंत्र नहीं आया। नाम लिए बिना अशोक गहलोत पर तंज कसा। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, उनमें भी लोकतंत्र हुआ करता था, इसलिए लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है, लोकतंत्र हमारी कार्य प्रणाली में रहा है। बिरला ने कहा कि हमें खुशी है कि पंचायत राज संस्थानों का उदय भी राजस्थान से हुआ। राजस्थान तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है। बिरला जयपुर में विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ समारोह में उन्होंने यह सब बातें कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिर पर पगड़ी बांधकर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हम भी बिहारी हैं। देसी अंदाज में गाया, जिए ओ बिहार के लाला। दिव्य दरबार में लगाई सामूहिक अर्जी। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज के राम जानकी मठ में शनिवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की पर्चियां लिखी। आखिर में उन्होंने सामूहिक अर्जी भी लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर में अपने सिर पर ठेठ बिहारी अंदाज में पगड़ी बांधी और कहा, मैं भी बिहारी हूं, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा बिहार में लगता है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद जी है वो बिहार के लाला गीत भी गाया। इसके बाद पूरे पंडाल में यह गाना बजता रहा। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का अभिवादन करते रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुलिस का काम महत्वपूर्ण है पर उन्हें बुलडोजर में लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में बजट पर उठाए सवाल, कहा गंगा साफ नहीं। जी हां दोस्तों, लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम महत्वपूर्ण लेकिन उन्हें बुलडोजर आदि कामों में लगा दिया गया है। बजट खर्च से लेकर गंगा सफाई तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। संजय सिंह ने कहा कि 11 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया। बीजेपी सरकार घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है। वीआईपी लोगों को गंगा में स्नान के दौरान बेवजह भीड़ बढ़ाने से बचाना चाहिए था। संजय सिंह ने दावा किया कि सरकार बड़े बजट का दावा करती है लेकिन उसे खर्च नहीं कर पाती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, एक दिन में 1.93 लाख स्टूडेंट्स ने छोड़ी यूपी बोर्ड की परीक्षा। 7 फर्जी कैंडिडेट्स अरेस्ट, 25 FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड की कल हुई दोनों पालियों की अलग अलग परीक्षा में 1,93,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं 7 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और 25 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। एक दिन में इतने बड़े फर्जी छात्रों को पकड़े जाने और FIR लिखवाने की यह सबसे बड़ी संख्या है। 7 मार्च 2025 को यूपी बोर्ड 10वीं की पहली पारी में अंग्रेजी का पेपर था जिसमें 26,11,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 12वीं में 45,212 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 12वीं क्लास का कंप्यूटर शरीर विज्ञान और कृषि वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र और कृषि अर्थशास्त्र का पेपर था। इन पेपरों में कुल मिलाकर 1,93,000 स्टूडेंट्स ने इन पेपरों को छोड़ दिया है। यह एक दिन में छोड़े गया पेपर की सबसे बड़ी संख्या भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूनिस सरकार में महिलाओं पर कहर बनकर टूट रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी। 2 महीने में 85 महिलाओं के साथ दुष्कर्म। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़ों ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत देश की गंभीर वास्तविकता को उजागर किया है। पूरी दुनिया शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है लेकिन बांग्लादेश के हालात परेशान करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश महिला परिषद की अध्यक्ष फौजिया मोस्लेम ने कहा कि समाज अराजकता की ओर बढ़ रहा है जहां आपराधिक दंड से मुक्ति बढ़ रही है।
कानूनन परिवर्तन की नाकामी, जवाबदेही की कमी अपराधियों को मजबूत बना रही है। प्रमुख बांग्लादेशी समाचार पत्र द डेली स्टार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पूरा समाज जागरूक नहीं हुआ तो इस संकट से निपटना बेहद मुश्किल होगा। फौजियो मुस्लिम ने कहा कि न्याय की जगह बातचीत ने ले ली है, जिससे महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों और व्यवस्था का शोषण करने वालों को अधिक शक्ति मिल रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को कितनी बार हराया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के विश्व कप में कितने मुकाबलों में हराया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वह संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले आते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।